हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडुटेनमेंट चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के ऊपर जो GS1 के अंदर आता है। यूपीएससी मेंस में GS1 के अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है वो है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो GS1 का ये स्टैटिक पार्ट था, ये लीगल आईक्यू का टेस्ट सीरीज के अंदर आता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ये पहला क्वेश्चन। The south eastern part of India faces most of the cyclones. Describe the reason considering cyclone Fani as an example. तो इसका उत्तर हम देखेंगे। आप लोगों को पता ही होगा जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं कि मैंने लीगल आईक्यू का टेस्ट सीरीज मेंस के लिए वो मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसलिए उन लोगों ने जो भी टॉपर्स के कॉपी प्रोवाइड किया है, तो टॉपर्स के कॉपी में से हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी मेंस में आपको आंसर्स कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है आंसर को। तो चलिए बढ़ते हैं उस आंसर कॉपी की तरफ और बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। द साउथ ईस्टर्न पार्ट कौन सा है? जो इंडियन पेनिनसुला ऐसा है इस तरफ, और यहाँ पे गुजरात है। तो इस साइड में जो बे ऑफ बंगाल साइड है, इस बे ऑफ बंगाल साइड में ज़्यादातर साइक्लोन्स क्यों दिखाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कंसिडरिंग फोनी एज एन एग्जांपल, जैसे कि हम रिसेंटली जानते ही है कि फोनी नाम का एक साइक्लोन इमर्ज हुआ था इस बे ऑफ बंगाल में, जिससे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल साइड बहुत ही इफेक्ट हुआ था। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ज़्यादातर इस साइड में क्यों साइक्लोन्स इमर्ज होते हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो किसी भी आंसर लिखने से पहले पहले आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट करना होता है और सारे चीज़ें एकदम पॉइंट करके आपको प्रेजेंट करना होता है। तो चलिए देखते हैं टॉपर्स ने क्या लिखा है लीगल आईक्यू में। जो भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों में से जो टॉपर्स है, जिसका क्वेश्चन मतलब लिखने का स्टाइल ज़्यादा अच्छा हुआ है, वही टॉपर्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे लिखना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है? ये बे ऑफ बंगाल साइड का जो कोस्ट एरिया है, साउथ ईस्टर्न पार्ट, तो ये पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहला जाता है, ठीक है। दैट इज द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इस साइड ये जो कोस्टल साइड है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पैदा मतलब क्रिएट करने के लिए ये स्ट्रांगली फेवरेबल कंडीशन है यहाँ पे। दैट्स वाई दिस पार्ट फेसेस मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स। तो इसलिए ज़्यादातर साइक्लोन्स इस साइड में ही होते हैं। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द ईयर्स, इन ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हम देख सकते हैं कि हर साल ही इस पार्ट में कुछ ना कुछ साइक्लोन्स इमर्ज होते हैं। लाइकवाइज यहाँ पे कोस्टल एरिया ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल हैज़ एक्सपीरियंस साइक्लोन फोनी इन 2019। तो 2019 में हम सभी जानते हैं कि साइक्लोन इमर्ज हुआ था। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था क्यों ऐसा होता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट करना होगा आपको, रीज़न बिहाइंड दिस टाइप ऑफ साइक्लोन। तो ये इस तरह का जो साइक्लोन होता है ये क्यों होता है, तो ऐसे आपको एक पॉइंट करना है और एक एक मतलब एक के बाद आपको एक्सप्लेन करना है। तो लोकेशन ऑफ बे ऑफ बंगाल फॉल्स विद इन 8 to 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड कोरियोलिस फोर्स वर्क देयर ऑन। तो यहाँ पे कोरियोलिस जो फोर्स होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो इसलिए 8 to 30 डिग्री एरियाज जो होता है यहाँ पर ज़्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दिखे जाते हैं। और साइक्लोन होने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सरफेस टेम्परेचर। जो सी लेवल का जो टेम्परेचर है, सी का जो टेम्परेचर होना चाहिए, जो फेवरेबल टेम्परेचर है, वो है 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर टाइम में टेम्परेचर प्रिवेल करता है 25 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक। तो ये प्लेस बहुत ही फेवरेबल है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के इमर्ज के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। Bay of Bengal portion is totally free from cold current, so extreme low pressure prevails। तो यहाँ पे कोल्ड करंट कहीं से भी नहीं आता है। कोल्ड करंट का मतलब ठंडा पानी कहीं से भी नहीं आता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर टाइम टेम्परेचर हाई रहता है। टेम्परेचर हाई मतलब लो प्रेशर होता है, और ये लो प्रेशर के कारण से ही साइक्लोन पैदा होता है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना अच्छा एक ड्रॉ करके रखा है ये एक इमेज। तो यहाँ पर आपको आपको भी अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे मैप को ड्रॉ करना है,
ठीक है। और वहाँ पे आपको लिखना है कि मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेबलिंग करना होगा। जैसे कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लोगों ने यहाँ पे वो दिखाया है कि लो प्रेशर एरिया है। टेम्परेचर में 25 से 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लो प्रेशर जोन उल्लेख किया है उसका। या लेफ्ट साइड में अरेबियन सी ऊपर, ये आपको ज़रूर देना है नॉर्थ साइड जो इंडिकेट कर रहा है इसको, ठीक है। और यहाँ पे नॉट टू स्केल लिखना होता है क्योंकि आप मेजरमेंट से ये नहीं कर रहे, जस्ट एस्टिमेटेड है, तो इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया और एक पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर सप्लाई। यहाँ पे जो मॉइस्चर सप्लाई होते हैं वो बहुत ही अमाउंट ज़्यादा होता है इसका। अगर हीट ज़्यादा पैदा होता है किसी भी एरिया पर तो हीट के साथ साथ लो प्रेशर क्रिएट होता है। अगर हीट ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी पैदा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे एवापोरेशन की प्रक्रिया से जो है एयर में ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, इसलिए हायर रेनफॉल एंड कांस्टेंट फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मेक्स इट आइडियल फॉर डिप्रेशन, और इसको डिप्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, ये फ्रेश वाटर फ्लो होता है इसलिए। सो these are the reason why the stronger and deadlier cyclones formed in Bay of Bengal। तो इसी कारण की वजह से आप देख सकते हैं इन्होंने 5 जो मेजर रीजंस है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इसी कारण से ज़्यादातर समय ये दिखा जाता है कि स्ट्रॉन्गर एंड डेडलियर जो साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, वो ज़्यादातर टाइम बे ऑफ बंगाल में ही इमर्ज होते हैं। लाइकवाइज साइक्लोन फोनी वॉज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हुआ जो बॉडी पार्ट, यहाँ से एक पॉइंट करके इन्होंने एक मतलब एक कंक्लूजन लिखा है छोटा सा। तो ऐसा आपको भी लिखना चाहिए, मतलब हर एक क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन होना, प्रॉपर कंक्लूजन होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में जब बात आता है आप जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में ज़्यादातर समय आपको इमेज, फ्लो डायग्राम्स और मैप्स का ज़रूर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो लाइकवाइज साइक्लोन फोनी वॉज रिसेंटली हीटेड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया with an average speed of 180 to 200 km per hour and over impacted on Odisha followed by Andhra and Tamil Nadu। तो तमिलनाडु और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश से होते हुए उड़ीसा को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया था इसके 180 टू 200 किलोमीटर एवरेज स्पीड से, ये जो साइक्लोन फोनी हुआ था इससे। तो ये हो गया एक छोटा सा कंक्लूजन। तो इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी मेंस के लिए आपको कैसे लिखना है क्वेश्चंस का आंसर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो और भी लाता रहूँगा आपके लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि जो क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की आपको, ये क्वेश्चन लीगल आईक्यू का टेस्ट सीरीज़ का जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का लिंक और इसके साथ जो आंसर शीट का, ये जो आंसर है आंसर शीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया है। तो अगर आप चाहते हैं इसे देखना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई द फोल्ड माउंटेन्स आर लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, आंसर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में क्यों इमर्ज होते हैं, हिमालय के पर्सपेक्टिव से बताएं। तो ये था क्वेश्चन, तो इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।